Assalamu alaikum Nazreen and welcome to Current Affairs, a fortnightly glance with Ahmed Ali Naqvi. Nazreen, आज के इस एपिसोड में we will be talking about Quad, which is Quadrilateral Security Dialogue among 4 states. नाज़रीन, इस पे डिस्कशन से पहले हम डिस्कस करना चाहूँगा शॉर्टली ऑन क्वार्टरली पोलिटिकॉन. नाज़रीन, हमने एक सीरीज़ शुरू की थी क्वार्टरली पोलिटिकॉन की, एक जर्नल जिसमें हमने डिफरेंट नेशनल और मोस्टली इंटरनेशनल क्वालिटी आर्टिकल्स जो हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, उनको कंपाइल किया था इस जर्नल के अंदर. और इस क्वार्टरली पोलिटिकॉन को एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम लास्ट क्वार्टरली पोलिटिकॉन को देखें जो लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था, उसके अंदर जो 6-7 आर्टिकल्स थे डिफरेंटली रेंजिंग फ्राम US चाइना राइवलरी टू स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ बिटवीन इंडिया पाकिस्तान और इसी तरह से डिफरेंट इश्यूज़ जो थे, तो उन 6-7 टॉपिक्स में से अगर आप देखिएगा नाज़रीन तो 2022 के अंदर जो डिफरेंट पेपर्स आए हैं, जैसे IR है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स या US हिस्ट्री वगैरह के जो पेपर्स हैं, उन पेपर्स के अंदर उन 7 में से 6 जो मेन टॉपिक्स हैं उन पे सवाल आए हुए हैं. जैसे 18th अमेंडमेंट पे सवाल आया हुआ है, जैसे इसी तरीके से आप देखिएगा तो जो US चाइना कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेशली ट्रेड के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से जो डिबेट है, तो उसके अंदर सवाल आता है. तो नाज़रीन, क्वार्टरली पोलिटिकॉन जो है दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर अपीयरिंग इन CSS, नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स बट ऑल्सो फॉर IR, पोलिटिकल साइंस, as well as the US history and other papers. So keep yourself linked with this journal for your CSS. अब नाज़रीन आते हैं क्वाड के ऊपर. जैसा मैंने कहा नाज़रीन, क्वाड जो है वो एक अलायंस है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है अमंग 4 स्टेट्स. 4 स्टेट्स इसकी मेंबर्स हैं जिनमें US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान. नाज़रीन, क्वाड का टॉपिक चूज़ करने की बुनियादी वजह ये थी कि रिसेंटली क्वाड का समिट हुआ ऑन 24 मई 2022 और जो जापान के अंदर हुआ, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम क्वाड की एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस देखते हैं. तो उसी सिलसिले में हम आज एक बेसिक इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्वाड के हवाले से एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए. नाज़रीन, इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम 3-4 मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे. हम इसकी ओरिजिन की बात करेंगे, हम इसमें जो स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे, और उस क्वाड के अंदर होने वाली ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे सिंस 2017. और फिर आखिर में हम देखेंगे कि जो अंडर प्रेसिडेंट बाइडेन पिछले जो 1.5 साल है सिंस ही केम टू पावर इन जनवरी 2021, क्वाड के अंदर हमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे. सो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं इसकी ओरिजिन के ऊपर. दिस क्वाड विच इज़ एन इनफॉर्मल अलायंस बिटवीन 4 स्टेट्स, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007. और नाज़रीन, इसका बैकग्राउंड ये था कि 2004 में एक बहुत मेजर नेचुरल डिज़ास्टर आया पैसिफिक ओशन के अंदर, जिसको हम सुनामी कहते हैं, और उस सुनामी के नतीजे में लाखों लोग मारे गए डिफरेंट स्टेट्स के अंदर. तो नाज़रीन, एक नीड फील की गई इस रीजन के अंदर कि जो मेजर पावर्स हैं उनके दरमियान में एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए, नेवल कोलैबोरेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर वो डिफरेंट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जिसमें डिज़ास्टर्स भी शामिल हैं, उस हवाले से एक डायलॉग हो, एक कोऑर्डिनेशन हो, एक कोलैबोरेशन हो. तो नाज़रीन, 2007 के अंदर हम देखते हैं क्वाड की पहली मीटिंग होती है एट द लोअर लेवल ऑफ ऑफिशल्स बिटवीन दीज 4 स्टेट्स. लेकिन ये इनफॉर्मल अलायंस बनते ही वीक होता है 2008 में, जब ऑस्ट्रेलिया इसमें से इट स्टॉप्स पार्टिसिपेटिंग इन इट बिकॉज ऑफ अ चेंज इन गवर्नमेंट. तो वो एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रिलक्टेंस आती है इसको ज्वाइन करने में. लेकिन नाज़रीन, ये डॉर्मेंट रहा काफ़ी अर्सा, लेकिन 2017 से ऑनवर्ड्स हम इसके अंदर एक मेजर शिफ्ट देखते हैं क्वाड के अंदर. और वो क्या शिफ्ट आती है नाज़रीन, क्योंकि 2017 में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो प्रेसिडेंट बनने के बाद इस रीजन को अपनी फॉरेन पॉलिसी का मेजर फोकस बनाते हैं, और इस रीजन जिसको हम इंडो पैसिफिक कहते हैं, दैट बिकम्स द सेंटर पॉइंट ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी. और उसका बुनियादी मकसद जो है वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना होता है. सो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में क्वाड की डायरेक्शन चेंज होती है, एंड फ्राम अ ट्रेडिशनल alliance which is meant to counter traditional and non-traditional security threats, it becomes a kind of
traditional American tool to contain China. नाज़रीन, जिस तरीके से यूरोप के अंदर सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए नेटो अलायंस बनाया गया, नॉट एग्जैक्टली द सेम वे बट उसी आइडिया को ज़हन में रखते हुए यहाँ पे भी अमेरिकन ने चाइनीज़ कंटेनमेंट के लिए क्वाड को स्ट्रेंथन करना शुरू किया। और हम देखते हैं कि ट्रंप के ज़माने में 2017 से लेकर 2020 तक क्वाड जो है वो मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं। 2-3 डेवलपमेंट्स अगर नाज़रीन उसका जिक्र किया जाए तो एक मेजर डेवलपमेंट जो है वो क्वाड के अंदर स्टेट्स के दरमियान में एक जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज़ हैं एनुअल बेसिस पे वो स्टार्ट होती है। और आइडिया यही होता है कि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करना, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना इस रीजन के अंदर, और एक जॉइंट सेंस ऑफ सिक्योरिटी को इंश्योर करना इस रीजन के अंदर वेज अवेज चाइनीज़। और नाज़रीन, इसी तरीके से हम देखते हैं कि 2017 से ऑनवर्ड्स जब ये नेवल एक्सरसाइज होती हैं तो इनिशियली ऑस्ट्रेलिया रिलेक्टेंट होता है, बट अल्टीमेटली 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर लेता है क्वाड की नेवल एक्सरसाइजेज। सो चारों स्टेट्स की तरफ से हमें एक एंथुसियाज्म नज़र आता है क्वाड के अंदर सिंस प्रेसिडेंट ट्रंप फोकसेस ऑन दिस रीजन एंड पर्टिकुलरली ऑन द क्वाड टू अचीव यूएस ऑब्जेक्टिव्स। और नाज़रीन, इसी तरीके से क्वाड के अंदर एक डिबेट शुरू होती है स्कॉलर्स के दरमियान में, क्वाड मेंबर्स के दरमियान में, कि दो मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होते हैं। एक, शुड क्वाड रिमेन एन इनफॉर्मल अलायंस और वी शुड टर्न इनटू अ फॉर्मल नेटो लाइक इंस्टीट्यूशन। तो नाज़रीन, अल्टीमेटली ये डिबेट ऑनगोइंग है, बट सो फार द प्रेफरेंस ऑफ द स्टेट्स इज़ टू रिमेन इनटू एन इनफॉर्मल अलायंस रादर गोइंग फॉर अ ट्रीटी और अ फॉर्मल अलायंस सिस्टम। दूसरी डिबेट नाज़रीन ये शुरू होती है कि शुड वी एक्सपेंड द क्वाड और नॉट, बिकॉज मैनी अदर स्टेट्स माइट बी इंटरेस्टेड इन being part of the Quad, and that would also in some way help Quad expand its influence in order to contain China. But नाज़रीन, इस डिबेट के अंदर बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होते हैं जिसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अल्टीमेटली क्वाड रिमेन्स कन्फाइंड टू दीज 4 स्टेट्स सो फार। अब नाज़रीन, लेकिन जो सबसे मेजर डेवलपमेंट्स हुई क्वाड के अंदर वो हम देखते हैं अंडर प्रेसिडेंट बाइडन होती हैं। प्रेसिडेंट बाइडन जब प्रेसिडेंट बनते हैं 2021 में इन जनवरी व्हेन ही टेक्स ओथ, ऑब्वियसली उनका फोकस भी चाइना की कंटेनमेंट के हवाले से है, ऑल्दो वो इंडो पैसिफिक के ऊपर भी फोकस करते हैं और वो ग्लोबल अलायंस सिस्टम पे भी जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, दिस रीजन इंडो पैसिफिक रिमेन्स द पिवट टू हिज फॉरेन पॉलिसी स्पेशली टू कंटेन चाइना। अब उस कॉन्टेक्स्ट में द फर्स्ट thing that he does is he tries to consolidate and strengthen Quad by bringing some major shifts in it. तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आती है हमें क्वाड के अंदर अंडर प्रेसिडेंट बाइडन भी, और वो शिफ्ट हमें रिफ्लेक्ट होती नज़र आती है when in the last 1.5 years since Biden came to power there were 3 Quad summits, 2 in 2021, one in March 2021, another in September 2021, और फिर रिसेंटली 24 मई को जो जापान में हो। और नाज़रीन, इन क्वाड जिसको बने हुए ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं, उसका कोई समिट नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 1.5 ईयर में हमें 3 समिट्स होते हुए नज़र आते हैं बिटवीन द लीडर्स, टॉप लीडर्स ऑफ दीज 4 स्टेट्स। और फंडामेंटल एजेंडा जो डिस्कस करते हैं उसके अंदर भी हमें चेंज नज़र आती है। हिस्टोरिकली, जिस तरह मैंने कहा, क्वाड वाज इन्वॉल्व इन अ सिक्योरिटी डायलॉग रिलेटेड टू ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, लेकिन 2017 से ऑनवर्ड्स इट वाज फोकसिंग ऑन चाइना, लेकिन फोकस रिमेन ऑन जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज एंड द सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन, बिकॉज ही इज़ डेमोक्रेट, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो इकोनॉमिक और मिलिट्री को बैलेंस लेकर चलते हैं, एटलीस्ट दे ट्राई टू डू द बैलेंस बिटवीन द टू। तो बाइडन जो है, इन एडिशन टू दोज सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वाड, वो एक इकोनॉमिक एजेंडा को भी क्वाड के फॉर्म पे लेकर आते हैं, और हमें क्वाड का स्कोप एक्सपेंड करते हुए नज़र आता है इन द लास्ट 1.5 ईयर। और क्वाड के अंदर इनिशियली जब वो मीटिंग होती हैं 2021 के अंदर, तो 4 एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जाते हैं इन स्टेट की तरफ से जिनमें ये स्टेट्स एक दूसरे को कोलैबोरेट करेंगे। दे इंक्लूड नाज़रीन, उसके अंदर हम जो है वो क्लाइमेट चेंज की बात देखते हैं, उस हवाले से कोलैबोरेशन की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात की जाती है, इस तरीके से कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन और डोनेशन की बात की जाती है बाय क्वाड स्टेट्स, और लास्टली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कोलैबोरेशन की बात की जाती है। नाज़रीन, अगर आप डीपली इन चारों एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और देखें तो आपको नज़र आएगा कि इन चारों का मकसद बुनियादी तौर पर चाइना को कम्पीट करना है और चाइना से अपने आप को, अपने इन स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज दी स्टेट्स रियलाइज दैट दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ कंपनीज, चाइनीज़ स्टेट in terms of the supply chain of their economy as well as on the emerging technologies.
इसी तरीके से नाज़रीन ये भी देखा जाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है उस हवाले से चाइना हैज़ इट्स ओन पोजीशंस विच डू नॉट कन्फर्म विद द वेस्टर्न और एटलीस्ट अमेरिकन डिमांड्स। तो हमें नज़र आता है कि अमेरिकन इस रीजन में चाइना को इस मामले पे भी आइसोलेट करने के लिए क्वाड के अंदर क्लाइमेट चेंज का एलिमेंट लेकर आते हैं। और लास्टली इन ऑर्डर टू कम्पीट चाइना सॉफ्ट पावर वर्ल्ड वाइड दे अनाउंस द प्रोडक्शन एंड डोनेशन ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन वर्ल्ड वाइड। सो अल्टीमेटली नाज़रीन इस क्वाड की जो एक्सपेंशन है, इसका स्कोप की एक्सपेंशन है, दैट इज़ अगेन लिंक्ड विद द अल्टीमेट गोल ऑफ द क्वाड स्टेट टू कंटेन चाइना। हाउएवर 2022 जब नाज़रीन आता है तो क्वाड के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग और डिवाइसिव किस्म के इश्यूज भी हमें नज़र आते हैं। और चूँकि क्वाड का बुनियादी मकसद तो चाइना के अगेंस्ट इसको शिफ्ट किया जा रहा था सिंस 2017, लेकिन 2022 में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो चाइना से नहीं आता, दैट कम्स फ्रॉम रशिया इन द वेक ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। तो अमेरिकन क्या करते हैं, क्वाड स्टेट्स का फोकस को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं रशिया के साथ, और इसलिए भी बिकॉज रशिया हैज़ बॉर्डर्स विद द पैसिफिक ओशन या इंडो पैसिफिक रीजन। लेकिन इसमें डिवाइसिव पॉलिटिक्स ये है कि बिकॉज ऑफ इंडियाज सो फार न्यूट्रलिटी इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। और क्वाड की जब जॉइंट स्टेटमेंट आती है 2022 के अंदर इनके जो समिट के अंदर, और उससे पहले उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, दोनों के अंदर इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम यूजिंग क्वाड to contain to create a rhetoric against the Russians। तो बाकी स्टेट्स तो रशियन मूव्स को कंडेम करती हैं, इंडिया एब्सेंट। तो एक डिवाइसिव एलिमेंट हमें क्वाड में नज़र आता है, एंड विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स दिस आइडिया दैट क्वाड के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर जो स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं, दे माइट बी एम्बिशियस बट देयर हैज़ टू बी अ रियलिटी चेक बिकॉज नॉट ऑल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ दीज स्टेट्स अलाइन इन द रीजन। एक और जो डेवलपमेंट हमें क्वाड के अंदर नजर आती है नाज़रीन, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट 2022 के अंदर, एंड दैट इज़ क्वाड के अंदर जो मई में 24 मई को जो समिट हुआ उसके अंदर एक इनिशिएटिव अनाउंस किया गया क्वाड स्टेट की तरफ से, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड यूनिक इन क्वाड्स हिस्ट्री। और वो ये है कि क्वाड स्टेट्स जो है वो अनाउंस करती हैं एक प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। नाज़रीन इस जो इनिशिएटिव है, इसका जो मेन आर्गूमेंट है वो ये है कि जो क्वाड स्टेट्स हैं वो इंडो पैसिफिक की बाकी स्टेट्स के साथ भी एक कोलैबोरेशन डेवलप करेंगी इन टर्म्स ऑफ देयर मैरीटाइम रिसोर्सेज एंड स्पेशली मैरीटाइम बाउंड्रीज एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल लॉ। तो नाज़रीन ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद उन स्टेट्स की मैरीटाइम बाउंड्रीज़ और उसके अंदर उनके लिए जो इकनॉमिक पोटेंशियल्स हैं, फिशरीज़ एंड अदर रिसोर्सेज के पोटेंशियल, उसको आइडेंटिफाई करना। नाज़रीन ये जो क्वाड का इनिशिएटिव है ये दो हवाले से एक यूनिक पोजीशन रखता है। एक, पहली दफ़ा क्वाड कोई सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लेते हैं विच हैज़ अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन चाइना। नाज़रीन चूँकि इस इंडो पैसिफिक की बहुत सारी स्टेट्स, स्पेशली साउथ चाइना सी की जो स्टेट्स हैं, उनके आइलैंड डिस्प्यूट्स हैं, मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, और अगर क्वाड इन स्टेट्स को हेल्प करता है तो ऑब्वियसली दीज स्टेट्स विल बी मोर एम्पावर्ड एंड इन अ बेटर पोजीशन टू काउंटर चाइनीज़ मूव्स इन द रीजन। तो ये हम कह सकते हैं कि क्वाड का पहला मेजर कन्फ्रंटेशनिस्ट स्टेप है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि बहुत एग्रेसिव है, बट द फर्स्ट काइंड ऑफ अ सॉफ्ट बट एग्रेसिव कन्फ्रंटेशनिस्ट एक स्टेप लिया गया क्वाड की तरफ से अगेंस्ट द चाइनीज़, which we might see in the future to go beyond just economic awareness initiatives, and it might go into substantive security and other initiatives, but this is the first time। दूसरी सेंस में नाज़रीन ये यूनिक इसलिए है बिकॉज ये पहली दफ़ा हुआ कि क्वाड स्टेट्स ने इंटरनल यानी विद इन क्वाड इंट्रा क्वाड कोलैबोरेशन के बजाय एक्स्ट्रा जो रीजनल स्टेट्स हैं, क्वाड के बाहर की जो स्टेट्स हैं इंडो पैसिफिक के अंदर, उनके साथ एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया, विच रिफ्लेक्ट्स द एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस ऑफ क्वाड। और क्वाड जो पहले इनहेरेंट इंटरनल कोहेरेंस की तरफ मूव कर रहे थे, नाउ दे थिंक दैट दिस इज़ अ टाइम टू एक्सपेंड क्वाड, नॉट इट्स मेंबरशिप बट एटलीस्ट कोलैबोरेशन इन द शॉर्ट टर्म, विच मे अल्टीमेटली रिजल्ट इन द एक्सपेंशन इन द मेंबरशिप एज वेल। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट नाज़रीन, जो प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में हमने क्वाड के हवाले से देखी। नाज़रीन जब क्वाड का समिट हुआ इस साल जापान में, तो ऑब्वियसली यूएस प्रेसिडेंट भी आए थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, द न्यूली इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ही आल्सो विजिटेड ओवर देयर। इस मीटिंग के दौरान जब क्वाड की मीटिंग हुई थी तो यूएस आल्सो अनाउंस सम अदर
امپورٹنٹ انیشیٹیوز جو ہمارے آج کی ڈسکشن میں نہیں ہے، وہ ہم اس پہ بات کریں گے، ایک پروگرام کریں گے اس کے اوپر. تو لاسٹ میں ناظرین ہم جاتے ہیں کہ میجر انٹرسٹ کیا ہے، کیوں یہ ساری اسٹیٹس یہ انیشیٹو لے رہی ہیں. کچھ انٹرسٹ تو کامن ہے ناظرین، اس کا ذکر میں نے یہاں پہ کیا کہ فنڈامنٹل انٹرسٹ کواد کے اندر تمام اسٹیٹس کا سیم ہے، دیٹ از کنٹینمنٹ آف چائنا. بٹ از یو ایس اونلی انٹرسٹڈ ان کنٹینمنٹ آف چائنا تھرو کواد؟ آبویسلی ناٹ. یو ایس ہیز سم ادر مووز ایز انٹرسٹ ایز ویل. جیسے دس کواد ول ہیلپ یو ایس انسٹیٹیوشنلائز اٹس ہیجمنی، جیسے وہ ڈفرینٹ طرح سے کرتے رہے ہیں. تو کواد از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا مووز through which US wants to maintain its regional influence, clout, and obviously its hegemony. But ناظرین کچھ economic interest بھی ہیں. Through this hegemonic interest of the United States, it is also interested in expanding its economic interest towards this region. لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری طرف انڈیا کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈیا کے جو انٹرسٹ ہے obviously with Quad India thinks that it will be able to build its position, build its power in this Indo-Pacific region, which could help it counterweight the Chinese potential threats to them, whether on land or in the oceans. بٹ ایڈیشنلی ناظرین اگر آپ لوگ جانتے ہوں پروفیسر مودی صاحب جب پاور میں آئے تھے 2014 میں تو ان کی پالیسی فوکس بھی شفٹ ہوا تھا اور انہوں نے انڈین فارن پالیسی کو شفٹ کیا فرام لک ایسٹ ٹو ایکٹ ایسٹ پالیسی. اور ناظرین انڈیا کی جو ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے، کواد اسٹیٹس فال ود ان دا ایسٹ آف انڈیا اینڈ دیئر فور دس کواد ایکسپینشنزم اینڈ دس کواد اسٹرینتھننگ ہیلپس انڈیا اچیو اٹس ایکٹ ایسٹ انٹرسٹ ڈیفائنڈ بائی پروفیسر مودی ان 2014. ایڈیشنلی ناظرین انڈیا آلسو ہیز دی ایسپریشن ٹو بیکم اے ریجنل ہیجمون، اور انڈیا کو لگتا ہے تھرو کواد اٹ ول انسٹیٹیوشنلائز انڈین انفلوئنس اینڈ ہیجمنی ان دا انٹائر ریجن آف انڈو پیسفک اینڈ براڈلی ایشیا. آسٹریلیا کی طرف اگر آئیں ناظرین تو آسٹریلیا کے انٹرسٹ کافی شفٹ ہوتے رہے. انیشلی آسٹریلیا واز ریلکٹنٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان انڈو پیسفک، بٹ سنس 2017 دیر واز اے چینج آف ہارٹ ان آسٹریلیا، اور آسٹریلیا کے اندر ہم پالیسی شفٹ نظر آتا ہے. اور وہ کیوں نظر آتا ہے؟ بیکاز آسٹریلینس کو لگتا ہے کہ جو چائنیز انفلوئنس ہے اسپیشلی ان دی پیسفک آئلینڈ اسٹیٹس، جو کہ آسٹریلیا کے ٹریڈیشنل ایریا آف انفلوئنس بنتا ہے، سموا ہے، اسی طرح ایسٹ ٹیمور ہے، انڈونیشیا ہے، یا ادھر آ جائیں گے تو سولومن آئلینڈز وغیرہ ہیں. تو آسٹریلیا کو لگتا ہے دیٹ اس کا جو ریجنل ایریا آف انفلوئنس ہے اٹ از بینگ تھریٹنڈ بائی دی گروئنگ انفلوئنس آف چائنا اینڈ چائناز مووز ان دس ریجن. تو آسٹریلیا کو کے انٹرسٹ بھی جو ہیں وہ یہاں پہ چائنا سینٹرک بنتے ہیں. لیکن ایڈیشنلی آسٹریلیا کی کواد میں ایڈیشن ایک بڑی وجہ یو ایس انٹرسٹ بھی ہیں. آسٹریلیا ہیو بین اے کولڈ وار الائی، ایون ورلڈ وار الائی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اینڈ دیئر فور it is being part of this alliance to appease the United States as well. And lastly ناظرین آسٹریلیا کے کچھ اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، بیکاز آسٹریلیا کو لگتا ہے کہ چائنیز مووز آر economically isolating Australia in this region, and to protect and preserve their economic interest وہاں بھی ان کو یہ چاہیے ہے، کواد چاہیے. لاسٹلی ناظرین جاپان کی بات کی جائے، جاپان کا بھی پرائمری انٹرسٹ تو چائنیز کو کنٹین کرنا ہے، بیکاز جاپان ہیز اے ہسٹری آف رائیولری ود چائنا. بٹ ایڈیشنلی جاپان آلسو ہیز انٹرسٹ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس الائنمنٹ، اینڈ obviously جاپان ہیز سم economic interests as well which are threatened by Chinese assertiveness in this region, particularly in the South China Sea. So ناظرین it's a win-win for all these four states, and it's a win-win for many of the regional states as well. But definitely this quad expansionism has a very, very significant threat that it poses for the Chinese ambitions in this region. So ناظرین to conclude ہم کہہ سکتے ہیں that because in the 21st century major politics is being played in the Indo-Pacific region, اور Indo-Pacific region میں جو US policies اور regional state کی policies ہیں وہ heavily rely کریں گی on collaborative attempts against China, and no other agreement, no other alliance is as powerful as Quad is at this point of time among these four states in order to achieve their objectives. Thank you so much Nazreen for watching this current affairs fortnightly glance, or do give your feedback in the comment section, or on your screen at the end you can see vocabulary, list of vocabulary and one-liner on your screens. Thank you so much. God bless you. Allah Hafiz.